राम राम सर, स्वागत है थाको अपना अपना यूट्यूब चैनल जीएस भाई सुनील गहलोत में। आज का अपना टॉपिक है राजस्थानी भाषा ने मान्यता देवा के लिए विशेष। राजस्थानी भाषा ने मान्यता विशेष तो थाना ध्यान है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलवाबा के लिए कई समय कई वर्षों से प्रयास चल रहे थे। इसका संबंध में ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। थाने ये वीडियो देख ताकि सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में डालना चाहिए। तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता देवा के लिए के पक्ष में तर्क काई है और उसका विपक्ष में तर्क काई है। आज ये वीडियो इसके बारे में ही है। तो ये वीडियो में आप देखा कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता अतरा समय से क्यों कौन मिल रही और सरकार की मंशा काई है इसके बारे में। तो थे जानो तो कि यो अपनो प्यारो राजस्थान से राजस्थान के मैप बनाया जा पा इमा आप देखा था कि राजस्थान में कसी कसी बोली बोली जाओ जैसे अपना पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाओ। उसके बाद में जो उत्तरी राजस्थान से बागड़ी बोली जाओ से। अपना जो उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान से उनमें शेखावटी बोली जाओ से। बागड़ी बोली के ऊपर पंजाबी भाषा को प्रभाव दिखा है, जबकि शेखावटी के ऊपर हरियाणवी भाषा को प्रभाव ज़्यादा दिखा है। वो आता है अपना जयपुर और टोंक और इस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाओ जो कि ढूंढाड़ क्षेत्र को भाग छो। उसके बाद में जो अपना भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में ब्रज भाषा जो यूपी से संबंधित है वह भाषा बोली जाओ से। और ब्रज भाषा को एक ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा, ब्रज संस्कृति का प्रभाव एक ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपने जो दक्षिणी राजस्थान से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से ऊपर उनमें हाड़ौती भाषा बोली जाओ से। आपने जो दक्षिणी राजस्थान से जिनमें मेवाड़ी बोली जाओ से। मेवाड़ को इतिहास बहुत ही गौरवमय इतिहास रहो है। जबकि अपना दक्षिणी राजस्थान जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा इनमें वागड़ी बोली जाओ है जिसके ऊपर गुजराती भाषा को प्रभाव है। सिरोही में देवड़ावाटी बोली जाओ है, जबकि पाली का क्षेत्र में गोड़वाड़ी बोली जाओ है। तो ये अपना राजस्थान में प्रमुख बोली जाओ है। अब हाँ देखा जाए कि राजस्थानी भाषा का मान्यता का पक्ष में कई तर्क है और विपक्ष में कई तर्क है। तो आप देखा जाए राजस्थानी भाषा में मान्यता का पक्ष में जो तर्क देखा जाए उनमें यह देखा जाए कि सबसे पहले राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों दे। राजस्थानी भाषा जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाओ है, गुजरात की अलग गुजराती संस्कृति है, पंजाब में पंजाबी संस्कृति है, हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति है। वैशानी राजस्थान की एक विशिष्ट एकीकृत पहचान होनी चाहिए। तो राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलवाऊँ राजस्थान की एक विशिष्ट मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत विशिष्ट पहचान मिलली राजस्थान ने और राजस्थानी भाषा ने। उसके बाद में राजस्थान की 8 करोड़ जनसंख्या की मांग यही है 17 वर्षों की राजस्थानी भाषा ने मान्यता दी जाओ। तीसरा पॉइंट जो है राजस्थान का गौरवमय इतिहास और कला संस्कृति ने विशिष्ट पहचान। अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता देवला मिल जाओली तो उसू राजस्थान का गौरवमय इतिहास राजस्थान को अतर गौरवमय इतिहास मेवाड़ रियासत जो कि राजस्थान भारत की सबसे पुरानी रियासतों में से एक है। और राजस्थान का गौरवमय इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान की कला और संस्कृति अतरी विशिष्ट है कड़े उन्हें विशिष्ट पहचान मिलली। जबकि और राजस्थान का लोगों ने तीसरी भाषा मायड़ भाषा रो विकल्प मिललो, यानी कि राजस्थान में जैसे अपना हिंदी माध्यम से इंग्लिश मीडियम से ऐसा नहीं राजस्थानी माध्यम को एक विकल्प मिललो। राजस्थानी जो जनता ने राजस्थानी जो प्राइमरी में पढ़वा बच्चा ने वहाँ राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा रो विकल्प मिललो। वह अपनी मूल भाषा में मौलिक भाषा में पढ़ेला हो चीज़ा ने तो जल्दी याद रहो आना। जबकि फिर राजस्थानी साहित्य और रचना ने प्रोत्साहन राजस्थानी भाषा ने अगर मान्यता मिलली तो उसको राजस्थानी साहित्य और रचना ने प्रोत्साहन मिललो। अब आप देखा जाए राजस्थानी भाषा ने मान्यता राजस्थानी भाषा में मान्यता का विपक्ष में तर्क देखला। तो आप देखा जाए इनमें राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों कौन मिल रही। सबसे पहले तो राजस्थानी भाषा रो एक रूप में कौन होना। आप देखा जाए राजस्थानी भाषा एक रूप में है ही कौन राजस्थानी। आप देखा जाए राजस्थान आप पूरा क्षेत्र में राजस्थान बोले जाए, लेकिन एक अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाओ जाए। जैसे के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाओ जाए, उत्तरी क्षेत्र में बागड़ी बोली जाओ जाए, उत्तर पूर्वी में शेखावटी भी, मध्य में ढूंढाड़ी और अठी पूर्व में ब्रज अठी और दक्षिण पूर्व में हाड़ौती अठी मेवाड़ी। यानी कि ये सारी बोले एक दूसरा से मिली जुली बिल्कुल ही कोने यहाँ का शब्द एक दूसरों अलग अलग है। तो ये एकीकृत रूप में है कोने राजस्थानी भाषा। तो इन्हें मान्यता दिलवाने का पक्ष में यह भी एक विपक्ष में आप कथन बोल सकते हैं। उसके बाद में मारवाड़ रो प्रभाव आप देखा था राजस्थानी भाषा के ऊपर
प्रमुखतः मारवाड़ी भाषा को एक प्रभुत्व से अपन प्रभुत्व से प्रतीत हो जाए, क्योंकि मारवाड़ी भाषा राजस्थान को अधिकांश भाग मारवाड़ का अंडर में हो जाए, और मारवाड़ की संस्कृति ही राजस्थान की एक संस्कृति मानी जाओ जाए। तो अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलेली तो मैं मारवाड़ को प्रभुत्व हो लो, जैसो कि अदर जो अन्य क्षेत्र का लोग जैसा कि ढूंढाड़ी का है या ब्रज क्षेत्र का, जो कि यूपी से रिलेटेड, यूपी के कल्चर से संबंधित है, वह अपने एक अलग ही मतलब नज़रअंदाज समझला हुआ ना। तो इस हिसाब से भी मारवाड़ भाषा राजस्थानी भाषा ने मान्यता कौन मिल पा रही। तो बाद में ब्रज व आदिवासी क्षेत्रारी अनदेखी आप में बात करी कि जैसे राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले है, जी पर मारवाड़ी भाषा वो ज़्यादातर प्रभाव है। तो उस जो ब्रजभाषी क्षेत्र है और जो अपना ये वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र की भाषा बोली है, वागड़ी रोटी का लोग है, बाकी आप अनदेखी करेला। वो बाद में देखा जाए ये राजस्थानी भाषा के ऊपर जाकि वागड़ी बोली है तो ऊपर पंजाबी भाषा को प्रभाव है, शेखावटी के ऊपर हरियाणवी भाषा को प्रभाव है, और यूपी जो ब्रज भाषा से ऊपर यूपी ब्रज में तो यूपी की ही संस्कृति जो पूरी अटे वागड़ी में अटे हनुमानगढ़ क्षेत्र में पंजाबरी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। अटे पश्चिमी राजस्थान सिरोही जालोर वगैरह में अटे वागड़ साइड में गुजरात की मिली जुली संस्कृति है। तो ये संस्कृति मिलजुल रही है, इसको भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता का एक विपक्ष में पॉइंट बने थे। उनको बाद में अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले है तो इसको हिंदी भाषा बोलवाला जो आबादी है वो की संख्या में कमी यानी ह्रास होली। अगर राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले है तो हिंदी भाषा की संख्या, हिंदी भाषा बोलवाला आबादी में कमी आवली। पहले आप देखा जाए कि हिंदी ने राष्ट्रीय भाषा बनाओ था तो दक्षिण में उनके खिलाफ उनको विपक्ष में आंदोलन हो जाए, उनको विरोध हो जाए। अगर आप हिंदी भाषा अगर हिंदी ने राष्ट्रभाषा कौन बनवा दे रहा, अगर हिंदी की आबादी में अगर कमी आ गई तो फिर और हिंदी बोलवा के आड़ा की संख्या में कमी आवली। तो ये अपना कुछ पॉइंट है जिनमें आप राजस्थानी भाषा ने मान्यता का पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिया गया है। तो थाने ये वीडियो कशान को लगे, मैं अब ये प्रयास करो जो कि मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा को प्रयोग करा। ये बोलबो मुश्किल तो थोड़ा माने भी लगे थे, लेकिन धीरे धीरे बोली जाओली। और मैं ये कि एक पहल करी है, ये आप जितना वीडियो बनाओला वह सारा मायड़ भाषा में बनाओला, जो कि एक विशिष्ट अब हाल तक पहल शुरुआत करी है यूट्यूब का हिस्ट्री में अभी तक कोई कौन करी है पहल। थाने माँ की यह पहल कशान की लाग रही है, ताका सुझाव कमेंट बॉक्स में दो। और इनमें और कई पक्ष में और कई तर्क और विपक्ष में कई तर्क थे शामिल कर सको तो वह भी थे बताओ। और इनमें मार्क्सो अगर कोई ऊपर नीचे भूल चूक हो जाओ तो के लिए मैं क्षमा प्रार्थी था। आगे शैन का वीडियो के लिए बना रहे माँ का चैनल पर। धन्यवाद।